हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आप सभी का स्कॉलर स्टूडेंट्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए, बहुपद बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि अनेक। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि बहुपद को अगर हम ध्यान से देखें, बहु का मतलब होता है अनेक पद, यानी कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें अनेक पद हों बहुपद कहलाता है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a0 प्लस a1x a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x की पावर n। ये एक बहुपद है। इसमें n का मान कभी शून्य ना होगा और n कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। ऋणात्मक पूर्णांक न हो। बहुपद को हम देखिए, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसलिए हम p से प्रदर्शित करते हैं। px, x का मतलब कोई भी चर राशि। इसमें देखिए जरा, यहाँ पर x का मान, n का मान केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होगा। पूर्णांक जानते ही ना सभी, जैसे कि देखिए एक रेखा है, इस पर यहाँ हमारा 0 है, इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अनंत इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। 0 से इधर देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी धन पूर्णांक होते हैं हमारे, ये सब के सब धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ये सभी हमारे ऋण पूर्णांक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें n का जो मान होगा वो सभी धन पूर्णांक होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहीं पर भी नहीं होगा। देखते हैं, जैसे कि देखिए मैंने क्या काम करा, एक बहुपद लिया px बराबर, यहाँ पर लिखा मैंने 3x प्लस 8। देखिए ये भी एक बहुपद है। px बराबर 7x² प्लस 9x प्लस 10, ये भी एक बहुपद है। px बराबर 3x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2, ये भी एक बहुपद है। देखिए सब में x की जो पावर है वो एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक। देखिए px इक्वल टू 3x² प्लस 7/x प्लस 9, क्या ये एक बहुपद है? बताइए आप मुझे। 3x² प्लस 7/x प्लस 9, मैंने यहाँ पर लिखा है कि n कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, यानी कि x की जो पावर है वो ऋणात्मक ना हो। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 7/x, x को यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये 7x की पावर -1 प्लस 9 हो जाएगा। अब x की पावर -1 ये एक ऋण पूर्णांक हो गया। अभी हमने आपको क्या लिखा हुआ है, n कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, px इक्वल टू 2x² प्लस 3√x प्लस 3। यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3, इस √x का क्या मतलब होता है? √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 1/2 आ गया। पावर में x की जो पावर होती है वो हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, ना तो कोई भिन्नांक होना चाहिए, ना ही कोई डेसिमल यानी कि दशमलव अंक होना चाहिए। दशमलव अंक ना हो, भिन्नांक संख्या ना हो, ऋण पूर्णांक ना हो, केवल और केवल धन पूर्णांक हो,
तो वो हमारा बहुपद कहलाता है, यानी ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब बहुपद देखिए, बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास में नंबर 1 रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसका यदि हम वक्र खींचें तो केवल और केवल एक सरल रेखा प्राप्त होती है। रेखिक बहुपद, बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं और इसका मानक रूप होता है ax प्लस b। कंडीशन है बेटा कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया तो 0 से x में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा और बच जाएगा केवल b, जो कि एक अचर बहुपद है। और देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं px बराबर, a का मान कुछ भी रख सकते हैं, 3x प्लस b का मान 4 हो गया, तो ये हमारा एक रेखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद bx बराबर ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है, जहां पर a का मान यहाँ भी 0 ना हो। यदि a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों? अगर a का मान 0 रख दिया तो 0 की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। और जब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो बचेगा bx प्लस c, वो हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a का मान हम देख सकते हैं, bx बराबर a का मान रख दीजिए आप 2x स्क्वायर, b का मान 3 रख दिया कुछ भी प्लस 9। इसी को देखिए और देखिए क्या कंडीशन हो सकती है। a का मान हमने 3x स्क्वायर रख दिया प्लस b का मान 4x, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात यानी अधिकतम घात 2 आनी जरूरी है। देखिए px बराबर हमने ये रख दिया 3x स्क्वायर प्लस 9, ये भी द्विघात बहुपद है। आप px बराबर ओनली x स्क्वायर रख दीजिए, ये भी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपका x स्क्वायर यानी अधिकतम घात x स्क्वायर होगी, अधिकतम घात 2 होगी, वो हमारा द्विघातीय बहुपद कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है नंबर 3 त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघातीय बहुपद होगा। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। देखिए इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा और बच जाएगा आपका bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि एक द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। a b c d के मान हम रख सकते हैं। मान लो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये एक त्रिघातीय बहुपद है। और देखिए क्या हो सकता है, x क्यूब प्लस 2x प्लस 4। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 पद थे, इसमें केवल 3 पद हैं। देखिए a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, b c d ये 0 हो सकते हैं, लेकिन x की घात 3 अवश्य आना चाहिए, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। और देखिए क्या हो सकता है, px 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 9, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। px बराबर x क्यूब प्लस 7, ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद है। और px बराबर खाली अगर हम x क्यूब लिख दें तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है। a का मान 0 नहीं होगा, अगर a का मान 0 हो गया तो ये त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा। चौथा हमारे पास में होता है चतुर्थ घात बहुपद, जिसका मानक रूप होता है px बराबर ax की पावर 4 bx की पावर 3
cx² dx प्लस ई एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 होती है चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। जहाँ पर यहाँ भी वही कंडीशन है कि ए का मान 0 नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होगा। देखिए इसमें भी क्या क्या रूप के हो सकते हैं। पी एक्स बराबर ए का मान लो हमने रख दिया 2 x की पावर 4 7x क्यूब 9x² 4x प्लस 5 ये हमारा चतुर्थघातीय बहुपद है। और देखिए पी एक्स बराबर x की घात 4 प्लस 7x ये भी चतुर्थघातीय बहुपद है। पी एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4 ये भी चतुर्थघातीय बहुपद है। पी एक्स बराबर 3x की पावर 4 ये भी चतुर्थघातीय बहुपद है। ये सब के सब चतुर्थघातीय बहुपद हैं, यानी अधिकतम पावर जिसकी 4 होगी वो हमारा चतुर्थघातीय बहुपद कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी में हम एक दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना, कि एक यदि मान दिया हुआ है आपको और कहा जा रहा है कि इस वास्तविक संख्या या इस वास्तविक मान पर दिए गए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि माना अल्फा एक वास्तविक संख्या है, अल्फा एक वास्तविक संख्या है, तो x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान p अल्फा होगा। यानी कि आपको एक बहुपद px दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि x बराबर अल्फा पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो उस बहुपद में x के स्थान पर अल्फा रख देंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बहुपद क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर x² प्लस x माइनस 1 का मान x बराबर 5 पर ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए बहुपद ये दिया हुआ px बराबर x² प्लस x माइनस 1, हमसे कहा गया x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस बहुपद में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 5 रख दीजिए। तो हम इसमें क्या x बराबर 5 रखेंगे, x बराबर 5 रखने पर ये हो जाएगा p5 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, 5 का वर्ग 25 प्लस 5 माइनस 1, 25 और 5 आपका 30 और माइनस का 1, 30 में से गया आपका 29 29, ये आपका आंसर होगा। तो एक दिए हुए बिंदु पर किसी बहुपद का मान आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी कि कोई बहुपद आपको दिया हुआ है, उस बहुपद के शून्यक क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया बहुपदों में एक रेखिक बहुपद होता है, रेखिक बहुपद वह होता है जिसकी घात 1 होती है, द्विघात बहुपद वो होता है जिसकी घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद वो होता है जिसकी घात 3 होती है, और चतुर्थ घात बहुपद वो होता है जिसकी घात 4 होती है। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, और चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे। देखिए शून्यक से मतलब होता है कि आपको कोई भी बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं, तो आप उस बहुपद को
0 के बराबर यानी 0 के बराबर रख दो और उसे सरल कर दो, आपको वहाँ से x का मान निकल करके आ जाएगा और जो x का मान निकल करके आएगा वही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे कि देखिए, मुझसे कहा गया है कि एक बहुपद दिया हुआ px बराबर 3x + 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जिस बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं उस बहुपद को आप शून्य के बराबर रख दीजिए, यानी कि ये px बराबर शून्य रख दीजिए। px का मान है 3x + 4 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर यहाँ से निकालेंगे -4/3। ये इस बहुपद के शून्य आएंगे। देखने से पता लग रहा है कि ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का एक ही शून्य होता है, तो एक ही आंसर आया हमारे पास -4/3। और देखिए, हमारे पास है बहुपद px बराबर x² - 3x + 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि शून्य ज्ञात करने के लिए आप जिस भी बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है उस बहुपद को शून्य के बराबर रख दीजिए। तो हमारे पास यहाँ भी हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो हमने रख दिया px बराबर 0। px का मान है आपके पास x² - 3x + 2 बराबर 0। अब आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़े हैं गुणनखंड करने, 2 के गुणनखंड करने हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 2x - x + 2 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ से कॉमन लेने, दो पदों में से अलग, इनमें से अलग, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका x - 2 और फिर माइनस का हम 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2 बराबर 0। अब ये x - 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x - 1 बराबर 0। अब इन दोनों की 0 से तुलना कर दीजिए तो x - 2 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। यहाँ से आप निकालेंगे x बराबर 2 और यहाँ से आप निकालेंगे x बराबर 1। ये दो आंसर आपके पास में आए। आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन था हमारा x² - 3x + 2। ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात में अधिकतम घात 2 होती है तो उसके 2 ही शून्य निकल करके आएंगे। तो हमारे पास इसके शून्य का है 2 और 1। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के यही नियम है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं px बराबर ax² + bx + c। ये हमारे पास एक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। जैसे द्विघात बहुपद को हल करते हैं शून्यक निकल कर, अभी ये 2 और एक आया था पिछले क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकते हैं, mn हो सकते हैं, p की हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर शून्यक जो है यानी कि द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं वो हमने अल्फा और बीटा मान लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो बहुत ही सिंपल से बड़े ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, यानी बहुपद में x जहां भी होगा वो हमें गुणांक लेना है और बटे में आपका x² का गुणांक। ये केवल द्विघात बहुपद के लिए है। शून्यक हमारे पास है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक। देखिए ये द्विघात बहुपद है, x का जो गुणांक है वो b है और x² का जो गुणांक है वो a है।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला है। उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए फार्मूला होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य हमारे पास अल्फा व बीटा है, तो गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा। अचर पद द्विघात समीकरण में अचर पद जिसके साथ में एक्स स्क्वायर या एक्स ना हो वो है सी, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। द्विघात बहुपद के शून्यकों पर आधारित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये पूछे जाते हैं और आपको ज़रूरत भी पड़ती है। शून्यक ज्ञात होने पर बहुपद ज्ञात करना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास उल्टा क्वेश्चन आता है कि एक बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके ये शून्यक है। एक बहुपद के शून्यक 3 और 5 हैं, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके ये शून्यक है। तो देखिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए जब अल्फा व बीटा किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, मान लेते हैं हम कि माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद एक्स के शून्यक हैं, तो बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यक थे हमारे अल्फा व बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, 2,3 भी दे सकते हैं, 5,-7 भी दे सकते हैं, कुछ भी दिए हो सकते हैं। यहाँ आपको उनका योग करके लिखना है। बाहर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद होगा। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सिद्ध कीजिए। तो दो बात इसमें आ गई कि बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक टॉपिक बताया है कि शून्यक का मतलब होता है शून्य से, कि जब किसी भी बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करने होते हैं तो उस बहुपद को शून्यक के बराबर रख दीजिए, शून्य के बराबर रख दो और उसे सरल कर लो। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास में बहुपद पी एक्स बराबर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ये बहुपद। अब मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो मैं क्या काम करूंगा, इसे 0 के बराबर रख दूंगा, यानी कि पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान रख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए देखिए 10 दूनी 20। अब इस 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करके तो 20 ही है, लेकिन जुड़ करके, क्योंकि यह प्लस चिन्ह है तो जुड़ करके आपका 9 आ जाए। तो देखिए 20, वैसे तो 10 दूनी 20 भी होते हैं, 5 चौक 20 भी होते हैं, तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। यही गुणनखंड हमारे लिए ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 4 x प्लस 10 बराबर 0। 2x स्क्वायर, x से अंदर गुणा करें, माइनस का 5x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए केवल आपका x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 2x माइनस 5। यहाँ से देखिए माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस कॉमन लेने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा।
5 बराबर 0। अभी 2x माइनस 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब ये 2x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2x निकालेंगे, 2x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर आपका 5/2 और यहाँ से x बराबर हम 2 निकालेंगे। तो x के दो हमारे द्विघात बहुपद के दो शून्य आ गए, एक शून्य का आया हमारा 5/2 और एक आया x बराबर 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य का आया हमारे 5/2 और 2 और गुणांक देखिए द्विघात बहुपद में गुणांक जो है एक ये है a यानी कि 2, एक -9 और एक 10। तो देखिए गुणांकों में संबंध ज्ञात करना, संबंध हमें कैसे ज्ञात करना है, इसकी सत्यता की जांच कैसे करनी है। हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि अल्फा प्लस बीटा ये तो होते हैं शून्यक और ये होता है -b/a कि शून्यक का योगफल जो है वो -b/a के बराबर हो जाए। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यक निकल कर क्या है हमारे, एक तो 5/2 आया है और एक आया हमारे पास 2। -b/a b होता है द्विघात समीकरण में x का गुणांक यानी कि -9 अपॉन में a होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2। इसे सरल करें, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 9/2, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 9/2। ये हमारी सत्यता की जांच यानी कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध हो गया। ये हमारा देखिए हमने शून्यकों को जोड़ करके देखा और गुणांकों के बीच संबंध निकाला तो दोनों आपस में बराबर आ गए। देखिए और क्वेश्चन हो सकते हैं और देखिए मान लेते इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें दे दिया जाए px बराबर x² -4, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसको भी हम वही काम करेंगे कि हमें px बराबर 0 रखना होता है। px का मान हमने रख दिया x² -4 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लेंगे, देखिए x² -4, 4 को हम 2 का वर्ग लिख देंगे बराबर 0। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² - b² का, एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते हैं तो हम इसे x + 2 और x - 2 लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे 0 से तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा और x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर 2, ये दो शून्य का है। अब हमें संबंध निकालना, देखिए संबंध में क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अब अल्फा और बीटा तो शून्य के, एक शून्य का आया हमारे पास में -2 और दूसरा आया +2 बराबर -b/a। b होता है ax² + bx + c में जो x का गुणांक होता है वो b होता है। अब देखिए बहुपद में x² है और अचर राशि है, x तो इसमें है ही नहीं। जब इसमें x नहीं है तो x का गुणांक यानी b का मान 0 अपॉन ax² का गुणांक यानी कि 1। -2 से +2 बढ़ गया 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 और 0 में माइनस से गुणा करेंगे तो 0। ये हमारा संबंध हो गया। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बेटा आप सभी को इन चीज़ों को समझने के लिए अच्छी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ कि आप सबके सब बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अच्छे से समझो और जब मेहनत करोगे तो ही कुछ फल मिलेगा। जो बच्चे मेहनत करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।